भैया 18 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने से पहले आप सभी इस क्लास को जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपकी मात्र 5-6 मिनट की है, लेकिन आपके पेपर में 10 नंबरों को बचाएगी। पूरे पूरे 10 नंबर अगर आपको लेना है तो इस क्लास को जरूर देख लीजिए। आप सभी को पता है कि आपके हिंदी विषय के पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 5वां प्रश्न होता है। उसमें पूछा जाता है कि किसी निम्नलिखित में से किसी दिए गए लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों, उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। कभी भी पूछा जाता है कि किसी कवि का जो है आपको साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। अब आप सभी लोग देखते हैं कि प्रश्न के बगल में लिखा होता है 3+2। साफ साफ आपको पता है, प्लस ये भी लिखा होता है कि 80 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो जब आप सभी को 80 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना है, तो आप सभी लोग काहे उसको 250-300 शब्दों में लिख रहे हैं? ठीक है, आपको नंबर तो उतने ही मिलने हैं। तो आप लिखने का प्रोसेस यहां पर जानिए कि कैसे किसी लेखक या कवि का हमें साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का वर्णन करना है। सबसे आसान भाषा में समझिए और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। यह बात सच है कि किसी भी लेखक का, कवि का साहित्यिक परिचय लिखने से पहले उसके जीवन परिचय को चाहे संक्षिप्त वर्णन ही क्यों ना क्यों करना पड़े, बहुत आवश्यक होता है। तो आप सभी लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर देखिए संक्षिप्त परिचय भी लिख देते हैं, हमने देखा है। उसके बाद जीवन परिचय भी हेडिंग डालते हैं और प्रश्न पूछा गया साहित्यिक परिचय। तो बताइए इतनी बात आपकी क्या गई, बेकार ही तो गई। भाई आपसे प्रश्न तो साहित्यिक परिचय पूछ रहा है, आप पूरा जीवन परिचय ही पूरा लिख दे रहे हैं एक पेज में, आपका समय भी बर्बाद हो रहा है। ठीक है, और यही समय आगे आपको बचता नहीं, फिर पेपर जो है पूरा सॉल्व नहीं हो पाता है। तो देखिए आपको, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, एक लेखक लिया मैंने, पहला चैप्टर है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का। यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि कैसे साहित्यिक परिचय आपको लिखना है और उनकी कृतियों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जिस भी लेखक या कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना हो, आपको करना क्या है, सबसे पहले ऊपर जो है उस प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है 5 का डाल करके, फिर जिस भी लेखक के लिख रहे उसका नाम आप हेडिंग डाल सकते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर आप क्या करेंगे, उस लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। हमने यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिखा, आप संक्षिप्त जीवन परिचय डाल दीजिएगा। ठीक है, अब जीवन परिचय को आपको बहुत बड़ा करके नहीं लिखना, क्योंकि प्रश्न में साहित्यिक परिचय पूछा गया है। और आप विशेष रूप से, अगर आप साइंस साइड के विद्यार्थी हैं, तो विशेष रूप से जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना है। आपको क्या करना है, आप चाहे तो एक कॉलम बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने देखिए बना दिया। अब इस कॉलम में आपको लिखना क्या क्या है, इस कॉलम में आपको लिखना है जन्म, जन्म स्थान, उपाधि। ठीक है, उपाधि जो भी मतलब मेन हेडिंग है जीवन परिचय की, वो आप लिख करके यहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय उस लेखक या कवि का आप बता सकते हैं। और जो संक्षिप्त जीवन परिचय, यही पूरे जीवन परिचय को बताता है। ठीक है, अगर वो प्रश्न में कहता जीवन परिचय पहले पूछा जाता था, अब ये नहीं पूछा जाता है, तो आप एकदम शॉर्ट शब्दों में इसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वासुदेव शरण अग्रवाल जी को लिखा है जन्म, तो 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में हुआ था, बढ़िया हो गया। जन्म स्थान मेरठ खेड़ा ग्राम में हुआ था। उपाधि पीएचडी और डीलेट की उनको उपाधि मिली। शैली विचारात्मक, व्याख्यात्मक, और मृत्यु कब हुई 27 जुलाई 1967 ईस्वी में। तो ये हो गया इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आपको ये दिमाग में बैठा लीजिए कि नंबर आपका एक भी नहीं करना है। उसके बाद हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय, क्योंकि प्रश्न में मेन जो पूछा गया है आपसे, वो साहित्यिक परिचय पूछा गया है। मतलब आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। वो लिखने से आपको एक भी नंबर नहीं मिला, लेकिन वो लिखना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी लेखक या कवि का आप अगर साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो जीवन परिचय से संबंधित कुछ संक्षिप्त विवरण देना जरूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए साहित्यिक परिचय, बहुत सारे विद्यार्थी पूछेंगे सर जैसे हम जीवन परिचय लिखें, तो आप ये लिखिए, अपना समय बर्बाद कीजिए, लेकिन ये लिखने का एकदम बढ़िया और सटीक तरीका है, एक नंबर भी इसमें नहीं कटेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साहित्यिक परिचय मैंने लिखा है डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के। आप देखिए यहाँ पर जैसे ये आपके मेन है शब्द, तो इसको आप काले पेन से इतना लिख सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत, के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे, तो इसको भी आप काले पेन से इतना लिख सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कम होगा। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय को आप काले पेन से कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से साहित्यिक परिचय देना है। अब आगे देखिए मैंने आपके सामने क्या लिखा है कि डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक और पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं, देखिए अपनी 2 बार हो गया है, अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार और संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे। ये इनका हुआ भैया साहित्यिक परिचय। और देखिए 80 शब्दों में कहा गया था, 80 शब्दों में, तो 80 शब्दों में और क्या चाहिए भाई, है ना। तो ये 80 शब्दों में हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है,
कृतियां आपको हेडिंग डाल देना है। अगर थोड़ा सा और बढ़ा के लिखना तो लिख सकते हैं आप कृतियों में। देखिए अगर आप इस तरीके से हेडिंग बना के लिख सकते हैं निबंध संग्रह, शोध, संपादन, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो आप कृतियां हेडिंग डाल करके 5-6 नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 करके उनकी कृतियां लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी राइटिंग में आप सभी लोगों के सामने लिखकर प्रस्तुत किया है कि डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे निबंध संग्रह, पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, माता भूमि, वाग्धारा आदि। ठीक है, इनको आप जो है कृतियां हेडिंग डाल करके भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर निबंध संग्रह यहाँ पर आप देख सकते हैं, शोध आप देख सकते हैं पढ़नी कालीन भारत, और संपादक इन्होंने जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की थी। साथ में आगे यहाँ पर देखिए नंबर 2 बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, संस्कृत और प्राकृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। इस तरीके से हमने देखा, मैंने यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मतलब बढ़ाया भी नहीं, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मैंने बढ़ाया भी नहीं, और अच्छे से इसको 80 शब्दों में यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप इसको पीडीएफ इसकी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिए बालाजी स्टडी मोशन टेलीग्राम पर, और वहां पर ज्वाइन हो जाइए। आपको ये पीडीएफ अभी मैं उपलब्ध करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है जीवन परिचय लिखने का। बाकी उम्मीद है कि क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।